यस सर। मिस्टर गुप्ता, वी आर इन ट्रबल। आप भी और मैं भी। मामले की छानबीन के लिए इंक्वायरी कमीशन बिठाया जा रहा है। मैं तो तभी समझ गया था जब शिवराम जी वहां पर आए थे कि कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है, और देख लीजिए वही हुआ। लेकिन सर, मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, बल्कि जो कुछ किया वो कानून की हिफाजत के लिए किया। यही तो गलतफहमी है आपको। आप और मैं कानून के मुहाफिज नहीं हैं, बल्कि जैसे प्रोफेसर हसन अली ने कहा कि स्टूडेंट साइंसदानों की कठपुतलियां हैं, तो उसी तरह से हम भी हैं, आप भी हैं। शिवराम जी के कहने पर पहले तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गोली चलाई जाती है, और अब उन्हीं के कहने पर यह इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया है। लेकिन सर, इन पॉलिटिशियंस के खिलाफ कब इंक्वायरी कमीशन बैठाया जाएगा? कब होगा इनका हिसाब किताब? कोई गुंजाइश नहीं है मिस्टर गुप्ता। ये हाकिम लोग हैं। कल भी इन्हीं की हुकूमत थी, और आज भी इन्हीं की हुकूमत है, और कल भी इन्हीं की हुकूमत रहेगी। इनके नाम की कुर्सियां फिट हैं ऊपर, जो कभी नहीं हिलेंगी। बाप बेटे, ताए भतीजे, मामे भांजे सब एक एक करके बारी बारी से उन पर बैठते रहेंगे और गरीबों का खून चूसते रहेंगे, नई पीढ़ी को गुमराह करते रहेंगे, उनसे फायदा उठाते रहेंगे, उनकी बलि चढ़ाते रहेंगे। 3 दिन से जो मतदान हुआ है, तो इसमें 30 लोग मारे गए हैं और 70 घायल हुए हैं। इतना केवल हमारे राज्य में हुआ है। बल्लू भी उन्हीं में से एक था जो शिवराम जी के लिए काम करता था। कितने दुख की बात है, इतनी सारी इंसानी जिंदगियां जाया हो गई, उसकी किसी को कोई परवाह नहीं। बस पब्लिक को धोखा देने के लिए सब चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, इंक्वायरी कमीशन। जस्ट एन आई वॉश। सर, मुझे कोई परवाह नहीं है इस इंक्वायरी कमीशन की। अगर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि वो हादसा मेरे हाथों हुआ। Anyway, धीरज रखिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलिए, यू कैन गो। थैंक यू सर। रश्मि, हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट में नोट कर दी, 1 मिनट। हाँ बोलो। 30 मार गए? ओह गॉड। और जख्मी कितने हुए? 104। अच्छा ठीक है, मैं कॉपी बनवा देती हूँ, तुम किसी को भिजवा दो कलेक्ट करने के लिए। हाँ ठीक है, ये बाय। भैया आप कब आए, पता ही नहीं चला। मुर्दा जख्मी इंसानों की गिनती लिखने में बहुत बिजी थी ना, इसलिए मेरे कदमों की आहट तुम्हें सुनाई नहीं थी। क्या हुआ, इतने ताने से क्यों बोल रहे हैं आप? तुम्हें किसी ने इन्फॉर्म किया और वो खबर तुमने अखबार में छाप दी। कभी तुम क्रॉस चेक करती हो कि वो खबर गलत है या सही है? जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रेस एजेंसी से मिलती है जो 100% सही होती है। सो लेकिन ये हादसा क्यों होता है रश्मि? क्यों होता है ऐसा कि हर अखबार गलत नंबर्स कोट करता है? किसी में मरने वालों की संख्या 100 होती है, तो किसी में 150, किसी में 200। भैया आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं लगता आप जरा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। नहीं रश्मि, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा, बल्कि बढ़ा चढ़ाकर तुम अखबार वाले लिखते हो। क्योंकि जिस अखबार में मरने वालों की संख्या जितनी ज्यादा होती है, उस अखबार की बिक्री भी उतनी ज्यादा होती है। भैया रिलैक्स, क्या हो गया आपको? कहाँ से आप झुंझलाकर आ रहे हो कि मुझ पर गुस्सा उतार रहे हो? नहीं रश्मि, ये झुंझलाहट नहीं है, ये दुख है, दर्द है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। रश्मि, सेंट्रल कॉलेज का जो लड़का मारा गया, तुम उसके बारे में क्यों नहीं छापती? ये सवाल क्यों नहीं उठाती कि उसका असली कातिल कौन है? मैं समझी नहीं भैया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं रश्मि कि अपने जाती फायदे के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये पॉलिटिशियंस
सियासत में जो स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं वो कितना गलत करते हैं, देश का कितना बड़ा नुकसान करते हैं। और अब जब ये रिवायत चल पड़ी है तो चलती रहेगी, क्योंकि बहुत दिनों से ये मशगला है सियासत का कि जब जमा हो बच्चे तो कत्ल कर दिए जाए। भैया, रश्मि, क्या तुम अपने आर्टिकल के जरिए उन सियासतदानों को ललकार नहीं सकती? क्या तुम उन्हें चेतावनी नहीं दे सकती कि अब अगर कोई कातिल इधर आया, तो हर कदम पे जमीन तंग होती जाएगी, हर एक मौज हवा रुख बदल के झपटेगी, हर एक साथ रगे संग होती जाएगी। बोलो रश्मि, बोलो रश्मि, लिख सकोगी ये? हाँ, जरूर लिखूंगी। भैया, आज आप बोलिए और मैं लिखती हूँ। और मेरा आपसे वादा है कि ये आर्टिकल जरूर छपेगा। आई प्रॉमिस। क्या हुआ? वो धांधली तो गणेश बिहारी के आदमी ने की थी। हमारा आदमी तो मंत्री जी क्रॉस फायरिंग में मारा गया। चौरंगी मोहल्ला, गांधीनगर और विष्णुपात, इन तीनों इलाकों में उनके लोगों ने मारपीट की और वोटर्स को वोट देने नहीं दी। और मंत्री जी, ये 3 जगह वो थी जहां से हमको मैक्सिमम वोट्स मिलने की उम्मीद थी। सर, इलेक्शन कमीशन से हम अपील करेंगे कि वहाँ के वोटों की गिनती रोक दी जाए और रीपोलिंग करवाई जाए, क्योंकि इनकी सारी जिम्मेदारी गणेश बिहारी की है। सिर्फ गणेश बिहारी को दोष देने से क्या फायदा? वहाँ की निगरानी करना, पार्टी वर्कर्स को तैनात करना, क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी? हमारे एक पार्टी वर्कर, एक विद्यार्थी की हत्या कर दी गई। इसका खून किसके माथे चढ़ेंगे आप? कौन जिम्मेदार है इस हादसे का? माफ कीजिएगा मंत्री जी, लेकिन छात्रों को वहाँ भेजने की जिम्मेदारी आपकी थी। आप ही ने उन जोशीले नौजवानों को, जिन्हें पॉलिटिक्स की जरा भी समझ नहीं, अपनी पार्टी में शामिल किया। मैंने उन्हें वहाँ दंगा फसाद करने के लिए नहीं कहा था। मैंने उन्हें ये नहीं कहा था कि वहाँ जाएं और मारपीट करें। लेकिन क्या आप ये नहीं जानते थे कि वो वहां जाकर मारपीट करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? गुंडागर्दी को रोकने के लिए उन्हें भी ताकत का इस्तेमाल करना ही था। देखिए, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बेहद अफसोस है। यह अफसोसनाक वाकया क्यों हुआ, इसकी छानबीन की जाए। लेकिन अभी हमारे सामने अहम मुद्दा है वोटों की गिनती। जिन मतदान केंद्रों पर हंगामे हुए, हादसे हुए, उसकी रिपोर्ट आज शाम तक मुझे मिल जानी चाहिए, ताकि हम कन्विक्शन के साथ अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमिश्नर को दे सकें। जी मंत्री जी। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जरा ये आर्टिकल पढ़िए। एनीथिंग स्पेशल? यस सर, स्टूडेंट्स का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट, इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है। इसमें बल्लू का भी जिक्र किया है। और ये आर्टिकल लिखने वाली आप ही की जर्नलिस्ट फ्रेंड रश्मि गुप्ता है। क्या देश का भविष्य अपने ही हाथों देश का भविष्य बर्बाद कर देगा? कौन था बल्लू? एक स्टूडेंट, एक राजनीतिज्ञ था, या फिर एक ऐसी इंसानी जिंदगी जिसकी राजनीति की बेड़ी पर हत्या कर दी गई? क्या धर्म था बल्लू का? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? या फिर एक ऐसा धर्म जिसमें आपसी प्रेम, दोस्ती और भाईचारे के अलावा कुछ भी नहीं था? क्या उम्र थी बल्लू की? क्या ऐसी उम्र जिसमें एक छात्र, एक स्टूडेंट को खेलकूद और पढ़ाई छोड़कर राजनीति के दांवपेच सीखने की जरूरत हो?
नहीं, इस देश में गांधी जी ने छात्रों को राजनीति में शामिल इसीलिए किया था कि वो आजादी के लिए एक मजबूत स्तंभ बन सके। लेकिन गांधी जी शायद ये नहीं जानते थे कि आने वाले वर्षों में उनके यही विचार आजाद देश में एक नहीं, अनेकों युवा जिंदगी को मौत का गुलाम बना देगा। अंग्रेज तो इस देश से चले गए, पर पीछे छोड़ गए एक ऐसी चिंगारी जो धीरे धीरे आग बनकर युवा पीढ़ी के भविष्य को जलाकर राख कर देगी। न जाने कब खत्म होगा सियासतदानों का ये शोषण, क्योंकि बहुत दिनों से मशगला है ये सियासत का कि जब जवां हो बच्चे तो कत्ल कर दिए जाएं। आई होप तुम सबने ये आर्टिकल पढ़ा है। यस सर। अविनाश, इस आर्टिकल को कट करके प्रिजर्व करना। इस आर्टिकल के जरिए बल्लू की याद हमारे बीच हमेशा ताजा रहे। सी यू लेटर। हेलो। Hello, may I speak to Miss Rashmi Gupta, please? स्पीकिंग। Oh, good morning, madam. Good morning. मैं आपका बहुत बड़ा फैन बोल रहा हूँ. A great admirer of yours. You know, मैंने सुबह-सुबह अखबार में आपका आर्टिकल पढ़ा. What a brilliant piece of journalism, huh? Congratulations, madam. Thank you very much. But could I please know who's calling? What's your good name? Oh, madam. Good, bad. क्या फर्क पड़ता है नाम से? मैं तो इतना कहता हूँ कि आदमी की सूरत और सीरत जानना नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहती हो? आज लंच एक साथ करें? No, I mean of course not. It's not possible. डिनर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कल सुबह का नाश्ता? Look, I said no. यार, किसी एक वक्त के लिए हाँ तो बोलो, सभी के लिए नो। तुम बोल रहे हो? गॉड, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। You know, रश्मि, मेरी तुम्हारे साथ यही शिकायत है। तुमने अब तक मुझे पहचाना ही नहीं। हसन, प्लीज। तो मुलाकात की उम्मीद रख सकता हूँ आपके साथ? हाँ, जरूर। वेरी गुड। कब और कहाँ? लेट्स सी, पहले लंच के लिए, फिर डिनर और फिर कल सुबह का ब्रेकफास्ट। ओह, एक्सीलेंट आइडिया। एनीवे, मैं लंच पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके? नहीं, लंच पे नहीं, रात को डिनर पे मिलते हैं। यस, बाय। मैं भी हमारी मुलाकात का इंतजार करूंगा। क्या पढ़ रही हो अंजलि? कुछ नहीं मैडम, कुछ खास नहीं, बस यूं ही। अच्छा, किताब छोड़ो और चलो हॉल में जाके बैठेंगे। टीवी पे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आ रहा है। नहीं मैडम, मेरा दिल नहीं कर रहा। क्या बात है अंजलि? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। हंसते बोलते तुम चुप हो जाती हो, कुछ सोचने लगती हो। क्या बात है? मुझे खुद पता नहीं मैडम, मुझे क्या हुआ है। अचानक घबराहट सी होने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अंधेरे कमरे में दाखिल होती हूँ तो ऐसा लगता है कोई घूरती नजरों से मेरी ओर देख रहा है। Then I get very scared, madam. I get frightened. अंजलि, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। इन सब बातों को तुम अपने दिलो दिमाग से हटा दो and think of something else, something nice. Something else, something nice. कुछ और सोचने की कोशिश करती हूँ तो वही आदमी मेरे सामने आता है जिसने गोली चलाई। अंजलि। हाँ मैडम, पता नहीं ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं क्यों फंसी वहां जाकर। लो, मेरे समझाने का उल्टा ही असर हो रहा है। जिन बातों को तुम्हें नहीं सोचना चाहिए वही तुम सोचती रहती हो। Now why don't you relax? Just forget about everything. Okay? चलो, let's go and have dinner. Come on. लवली डिनर है। कितने अरसे के बाद साथ खाना खाया है ना? वाकई मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों में कभी तुम्हारा दिल नहीं चाहा कि तुम आकर मुझसे मिलो? दिल तो बहुत चाह रश्मि कि तुमसे मिलूं, तुम्हारे हाथों के बनाए हुए पराठे खाऊं, मगर क्या करूं, तुम मुझसे इस कदर रूठी हुई थी कि तुम्हें फोन करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं। तो फिर आज क्यों किया?
वेल, तुम्हारा आर्टिकल पढ़कर बेइख्तियार जी चाहा तुम्हें मुबारकबाद देने को। बाय द वे, ये इतनी अकलमंदी की बातें तुमने कब से जुटाना शुरू किया? हसन, ये कोई तरीका होता है तारीफ करने का? अच्छा, तो फिर क्या तरीका होता है तारीफ करने का? यू आर वेरी मीन। तुम बहुत ही घुन्ने इंसान हो। इतने दिनों के बाद मिले हो और फिर भी सीधी तरह से बात नहीं कर सकते मुझसे। ओह कम ऑन रश्मि, मैं मजाक कर रहा था भाई। अब देखो, तुम इंटेलिजेंट लड़की हो, एजुकेटेड हो, मेरे साथ इतना अरसा बिता चुकी हो, बट सॉरी टू से तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप नहीं हुआ। हसन, अभी भी तेरी बात करोगे? कहाँ जा रही हो? जी चाहता है ये गमला उठाकर तुम्हारे सिर पर दे मारूं। नहीं, तुम्हारे कलेजे में ठंडक पहुंचती हो, दिल में सुकून आता हो तो मारो, मैं रोकूंगा नहीं, तुम्हें मारो मुझे। और अगर मैं जाने की बात करूं तो तभी नहीं रोकोगे? रश्मि, अब तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो हर बार, हर मौके पर। मुझे लगता है मैंने गलती की यहाँ आकर। ओके, इफ यू फील लाइक दैट, गो, जाओ। किससे रोका है तुम्हें? गलती हो गई, उसे भुगतने से क्या लाभ? गो। ये पकड़ो, मैं जा रही हूँ। और ओके, गो, बाय। गुड बाय फॉर एवर। अरे ये तो सच। रश्मि, रश्मि वेट, रश्मि, 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 ओफो, रश्मि, सुनो 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 सुनो। क्या है? Forget everything। देखो, तुम घर जा रही हो ना, मैं तुम्हें टैक्सी में छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है मिस्टर सेडिस्ट। सेडिस्ट? और नहीं तो क्या, तुम्हें मजा आता है मेरा मजाक उड़ाने में, मुझे छेड़ने में। तकलीफ मुझे होती है तो खुशी तुम्हें होती है, इसीलिए तो बुलाया मुझे यहाँ पर। इसलिए नहीं बुलाया है भाई। तुम भी कमाल हो, बात का बतंगड़ बनाने में एक नंबर की एक्सपर्ट हो। हाँ, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारी तरह मजाक तो नहीं उड़ाती, ताने तो नहीं कसती। ओफो भाई, मुझे क्या पता था कि तुम इतनी नाराज हो जाओगी। आई एम सॉरी 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 सॉरी। उठक बैठक करूं? टू हेल विथ योर सॉरी एंड टू हेल विथ योर उठक बैठक। मैं जा रही हूँ। अरे रश्मि, सुनो तो सही। अभी कुछ कहना बाकी है। हमने अभी कुछ कहा ही नहीं। लेकिन हमने तो सब कुछ सुन लिया ना हसन। मैं जा रही हूँ। अरे रश्मि, अरे अरे कमाल है, अजीब खपती किस्म की लड़की है रश्मि। जय देवा गणेश भाई। गणेश भाई, किस चिंता में डूबे हो? अरे ससुरी, बहुत टेंशन हो गई है हमें। अब क्या की टेंशन? अरे वोटों की गिनती में अभी भी 2 दिन बाकी हैं और 1 दिन गिनती को लग जाएगा, यानी 3 दिन 2 रातें और इंतजार करो नतीजे का। हमारी तो रातों की नींद, दिन का चैन दोनों हराम हो गए। क्या गणेश भाई, आप भी। हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं कि इलेक्शन जीतेंगे आप ही। अरे नहीं जगरिया नहीं, ये राजनीति ससुरी बहुत उल्टी चीज है, कोई समझ नहीं सका कौन जीतेगा कौन हारेगा। अरे हम कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया हूं, लेकिन एक बात समझ सकता हूं आज, कि शायद परीक्षा देते वक्त विद्यार्थियों की हालत भी ऐसी ही पतली होती होगी है? एक समाचार और था, लेकिन सोचते हैं इस वक्त आपको नहीं बताया तो अच्छा है, क्योंकि आपकी बाकी की नींद भी जाती रहेगी। अरे जगरिया, तू क्या चलती फिरती अखबार है? जब देखो ससुरा मनहूस खबर लेके आ जाता है। समाचार नहीं है, तलवार है, तलवार जो लटक रही है हमारे और आपके सिर पर। तो चला हम भी देखें कितनी धार है इस तलवार। खबर मिली है कि जिस वक्त बलराज ने अपने आप पर गोली चलाई, उस वक्त चंद लड़के और लड़कियां वहां पर पिकनिक मनाने के लिए गए थे। जब गोली चली, उस वक्त एक लड़की भी मौजूद थी बलराज के साथ गाड़ी में। पुलिस को शक है कि बलराज ने उसे अपनी आत्महत्या का कारण जरूर बताया है। क्या लट्टू की तरह ये चक्कर लगा रहा है? फिर क्या हुआ? पुलिस ने उस लड़की को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अब तक उस लड़की ने कुछ बताया नहीं। लेकिन यह भी हो सकता है कि पुलिस का शक सही हो। कौन है वो छोकरिया? उसका कोई अता पता? हाँ, सेंट्रल कॉलेज में पढ़ती है, नाम है अंजलि नारंग। तनिक नजर रखो उस पर और मौका मिलते ही धर लो। जरा धमका के पता करो क्या जानती है वो, और बाकी अगर कुछ जानती है तो हम देखूंगा फिर क्या करना है। ठीक है गणेश भाई। बहुत अंग्रेजी सलाम ठोकता है आजकल। जय देवा।